हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। माँ अपनी बेटी का घर बस जाने दो। मालती आज फूट फूट के रो रही थी। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि अगर उसने समझदारी से काम लिया होता तो आज उसके तलाक के कागज उसके सामने नहीं रखे होते। कितना अच्छा परिवार मिला था, सब आपस में कितने प्यार से रहते थे। एक जेठानी, नंद, सास, ससुर और नितिन, पर मैं ही तालमेल नहीं दिखा पाई। पर मेरी भी गलती कहाँ थी। पर मम्मी ने बचपन से ही मुझे अकेले रहने की आदत डाली थी। हमारा भी पूरा परिवार था, पर मम्मी ना किसी को आने देती, ना पापा को और मुझे जाने देती। उन्हें अपने पैसों पर बड़ा घमंड था और मुझे भी यही कहती है, सब पैसे हड़पने के लिए आते हैं। जब मैं छोटी थी, कभी चॉकलेट बिस्किट भी शेयर करती तो मम्मी कहती, ज़्यादा शेयर करना मत सीख। उनका बस यह मानना था कि पति को मुट्ठी में कर लो, बाकी परिवार से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। धीरे धीरे उनकी बातों का असर मुझ पर भी होता जा रहा था। इतने में शादी लायक हुई तो मेरा नेचर बिल्कुल मेरी मम्मी जैसा बन चुका था। जब नितिन से रिश्ते की बात चली तो मैंने कहा, मम्मी नितिन का परिवार तो बहुत बड़ा है। अरे तुम क्यों चिंता करती हो, बढ़िया नौकरी है, सुंदर है, तो क्या परेशानी है। कुछ महीने में ससुराल वालों के नाक में दम कर देना, अपने आप अलग कर देंगे। मैं खुश हो गई। शादी करके ससुराल पहुंच गई। बहुत प्यार था सबका आपस में। सारी चीज़ें मिल बांट कर खाते, मुझे भी अच्छा लगने लगा था। मम्मी को फ़ोन करके बताया, बोली बेवकूफ़ लड़की, पूरी उम्र सबके आगे नाचने में चली जाएगी, ज़्यादा भावना में मत बह। मैं फिर अपने रंग में आ गई, जो मेरी मम्मी ने मुझ पर चढ़ा रखा था। एक दिन जिठानी बोली, मालती आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रात का खाना तुम बना लेना। मैं क्यों करूं अकेले सबका काम, हम तो दो ही हैं, बाहर से मंगवा कर खा लेंगे। जब नितिन को यह बात पता चली तो वह गुस्सा हुए और कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है कहने की, हम दो ही हैं, यह पूरा परिवार मेरा है, समझी। खाना बनेगा तो सबके लिए, बाहर से आएगा तो सबके लिए। तो मैं कुछ नहीं कहती, नितिन सबके लिए बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। जिठानी के भाई की शादी थी तो उनकी मम्मी ने सासू माँ से कहा, समधन जी बिटिया को भेज दीजिएगा, शादी में कुछ दिन पहले सहारा हो जाएगा। तो सासू माँ ने कहा, यह भी कोई कहने की बात है। 2 दिन बाद भी बच्चों को लेकर चली गई। घर में रह गए सास ससुर, जेठ जी, नितिन और मैं और मेरी प्यारी ननंद रानी, जो 12वीं कक्षा में पढ़ती थी और बोर्ड के पेपरों की तैयारी में लगी थी। मालती के ऊपर सारे काम का बोझ पड़ गया। एक 2 दिन तो वह काम करते, फिर कभी सिर दर्द कभी पेट दर्द का बहाना करके कमरे में जाकर मोबाइल फ़ोन में लगी रहती और भूख लगती तो बाजार से ऑर्डर करके कुछ मंगवा कर खा लेती। सासू बेचारी धीरे धीरे रसोई में लगी रहती। एक दिन काम की वजह से वह दवाई लेना भूल जाती हैं, उन्हें चक्कर आ जाता है। वह गिनने वाली ही थी, इतने में नितिन आ गया। उसने अपनी माँ को संभाला और गुस्से में मालती को आवाज़ दी तो मालती आकर बोली, क्यों चिल्ला रहे हो। माँ को चक्कर आ गया, वह तो मैंने देख लिया, नहीं तो वे गिर जाती। तो मालती को गुस्सा आ जाता है, कहती है, मैं क्या पूरा दिन इनके पल्लू के बंदी रहूं। कुछ नहीं हुआ, तुम्हें देखकर नाटक कर रही हैं, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो नितिन गुस्से में एक तमाचा लगा देता है, तुम्हारी मेरी माँ के बारे में ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई। तो वह बोली, पहले तुम बताओ, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मुझे हाथ लगाने की। अब यहाँ रहना ही नहीं। वह बैग लेकर अपने मायके चली जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। तो उसकी माँ कहती है, अब तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वकील से बात कर तलाक करवा दूंगी। अपने आप को समझता क्या है, मायके आकर हफ्ता तो वह मस्जिद शरीफी, उसे नितिन की याद आने लगी, पर घमंड के मारे झुकने को तैयार नहीं थी। पहले मैं क्यों फ़ोन करूँ, वह भी तो कर सकता है। हाथ उसने उठाया था, मैंने नहीं। इसी सोच में 1 महीना होने को हो गया। एक दिन उसकी मम्मी की किटी पार्टी थी तो वह वहाँ चली गई। तो मालती बोर हो रही थी, उसने सोचा चलो आज तो सामने वाली भाभी से मिलकर आती हूँ। उसकी एक ही वही बेस्ट फ्रेंड थी। तो वह चली जाती है तो आंटी जी सामने बैठी पोते को खिला रही थी। उसे देखकर बोली, अरे मालती बेटा आजा, वरना देख मालती आई आई मम्मी जी। वह पानी का गिलास लेकर आती है, और मालती कैसी हो। अच्छी हूँ भाभी, कितने दिन के लिए आई हो। अभी कुछ दिन रुकूंगी, बहू चाय बना ले, तुम दोनों पी लेना। हाँ मम्मी जी, पर पहले आप खाना खा लीजिए, आपकी दवाई का टाइम होने वाला है। और वह उन्हें गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती है, फिर रसोई में चाय बनाने चली जाती है। तो वह कहते हैं, कोई पुण्य किए होंगे जो ऐसी बहू मिली, भगवान हमेशा सुखी रखे, बहुत ध्यान रखती है। तो मालती सोच में पड़ जाती है। उसने तो अपनी सासू माँ को खाना खिलाना तो दूर, कभी इज्जत से प्यार से बात भी नहीं करी। फिर वंदना चाय बनाकर कुछ बिस्किट नमकीन लेकर उसे अपने कमरे में ले जाती है। और बता मालती, कैसा है तेरा ससुराल। ठीक है भाभी, आपसे एक बात पूछूं। हाँ बोलो, आप थकती नहीं पूरा दिन काम करके। देखो थकावट तो सभी को होती है, पर पति के साथ साथ उसके परिवार को भी अपनाना पड़ता है।
शादी के बाद ससुराल ही हमारा घर होता है। और मालती, अगर हम पौधे में मीठे बीज नहीं डालेंगे तभी तो मीठा फल आएगा। इसलिए रिश्तों को प्यार सम्मान की खाद पानी देते रहो तो वे फलते फूलते हैं। कुछ देर बैठकर मैं अपने घर वापस आ गई तो देखा गेट पर लगी लेटर बॉक्स में कोई कागज़ थे। तो मैं निकाल कर अपने कमरे में आ गई। जब खोला तो देखा वे तलाक के पेपर थे। तब से मालती की आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। कुछ देर बाद मन हल्का हुआ तो वह कुछ सोचकर उठी, अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर निकली। इतने में उसकी मम्मी आगे बोली, मालती कहाँ जा रही हो? मम्मी अपने घर जा रही हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? अब तक तो मम्मी, पर अब ठीक हो गया और प्लीज़ अब आप मेरा घर बस जाने देना, कहकर ससुराल की तरफ कदम बढ़ाती है। ससुराल पहुंचकर सासू माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगती है। मम्मी जी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। सासू माँ उसे गले लगा लेती है। वह नितिन से भी माफ़ी मांगती है और वह कहता है, मालती गलती मेरी थी, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इतने में सासू माँ ससुर जी को आवाज़ लगाते, जल्दी तैयार हो जाओ भाई, बड़ी बहू के भाई की शादी में जाना है। तो हंसकर बोलते हैं, जो आ गया। अब मालती बहुत खुश थी अपने ससुराल में आकर, क्योंकि उसने मन से उसे अपना परिवार मान लिया था। उसे संतोष था कि गृहस्थी की बागडोर सही टाइम पर मजबूती से पकड़ ली, कभी ना टूटने देने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।